ज़ेलेंस्की के आज 3 नए वीडियो आए हैं और इन तीनों वीडियो में ज़ेलेंस्की का जोश देखने वाला है। ज़ेलेंस्की ने बखमुत में अपने सैनिकों को जब मरते हुए देखा तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। अगर ज़ेलेंस्की इसमें कामयाब हुए तो पुतिन को बखमुत से पीछे हटना पड़ सकता है। बखमुत को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। बखमुत वो जगह है जहां इस वक्त लाशों का अंबार लगा हुआ है और युद्ध ऐसा चल रहा है कि बरसते गोलों और रॉकेट्स के बीच कौन सी गोली किसके सिर पर लगेगी कोई नहीं जानता। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की बखमुत तक पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की की ये एंट्री पुतिन को बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ज़ेलेंस्की बताना चाहते हैं कि वो बखमुत को बचाने के लिए खुद आ चुके हैं। ज़ेलेंस्की को रूस से घिरे मोर्चे पर देखकर सब हैरान हैं। सबको लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अब खुद बंदूक उठा सकते हैं, क्योंकि बखमुत के मोर्चे पर रूस की फौज इतनी ज्यादा हावी है कि चारों तरफ हो रही बमबारी के बीच यूक्रेन की सेना के सामने जान बचाने के लाले पड़ चुके हैं। ज़ेलेंस्की से अपने घायल फौजियों की तस्वीरें नहीं देखी जा रही। यूक्रेन के कराते हुए सैनिक जो पुतिन की गोली और बमबारी का शिकार हुए हैं, ज़ेलेंस्की उनका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रूस की फौज ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मार रही है। बखमुत से ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन पर रूस के हमलों की छाप पड़ी हुई है। इन वीडियो में आपको वो दहशत दिखाई देगी जिससे यूक्रेन की फौज इनकार नहीं कर सकती। ज़ेलेंस्की की फौज खंदक यानी ट्रेंच में लड़ रही है। ज़ेलेंस्की की फौज जान बचाना चाहती है, लेकिन पुतिन की फौज को साफ आदेश है कि पुतिन दुश्मन की मौत से कम कुछ नहीं चाहते। अब ज़ेलेंस्की की फौज के सामने मरने या मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये किसी भी युद्ध के बहुत ही खतरनाक पल होते हैं जब आप दुश्मन से घिरे हो और बचने का कोई रास्ता न बचे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब खुद मोर्चे पर उतरने का फैसला किया। अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने की यह कोशिश खतरनाक है, क्योंकि पुतिन का अगला गोला ज़ेलेंस्की के ठिकाने पर गिर सकता है। Було би справедливо вшанувати хвилину мовчання пам'ять всіх наших військових героїв, хто захищав. लेकिन कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब खुद लड़ने के लिए बखमुत में उतर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब अपने सिर में कफन बांध लिया है और वो रूस को बखमुत से खदेड़ने के इरादे से भी हथियार उठा सकते हैं। आपको ले चलते हैं बखमुत के पास यूक्रेन की फौज के उस ठिकाने पर जहां ज़ेलेंस्की अचानक पहुंचे। ज़ेलेंस्की को देखते ही यूक्रेन के सैनिक फोटो खिंचवाने लगे, साथ में सेल्फी लेने लगे। राष्ट्रपति को अपने बीच देखकर यूक्रेन की फौज का हौसला देखने लायक है, लेकिन क्या यह खुशी ज्यादा वक्त तक कायम रह पाएगी? ज़ेलेंस्की अपनी फौज को हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन अब सबका सवाल यही है कि क्या बखमुत के फ्रंट पर ज़ेलेंस्की AK-47 लेकर उतर सकते हैं? क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन की घोस्ट आर्मी यानी भूतिया फौज की कमान संभालेंगे? क्या ज़ेलेंस्की इस तरह पुतिन को चैलेंज करने का सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं? ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन इससे पहले 2 बड़े दौरों के साथ पूरे नेटो को चैलेंज कर चुके हैं। जब बखमुत में लड़ाई तेज चल रही थी और बाइडेन के बाद जापान के प्रधानमंत्री भी ट्रेन के रास्ते खामोशी से कैपिटल कीव का दौरा कर चुके हैं। पुतिन ने इस दौरान मारियोपोल में कार भी चलाई और वहां की सड़कों का जायजा भी लिया। तब पुतिन ने 18 मार्च को पहले क्राइमिया का दौरा किया। उसके बाद पुतिन ने 19 मार्च को मारियोपोल का दौरा करके बताया कि पूरा डॉनबास अब उनके कब्जे में होगा। लेकिन पुतिन का डॉनबास वाला ख्वाब ज़ेलेंस्की मिट्टी में मिलाना चाहते हैं और वो इसे लेकर एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। Сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і маючись нагородити кращих з наших героїв
подякувати вам, потиснути руку, подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України. जब जेलेंस्की बखमूत की तरफ जा रहे थे तब वो पहले एक पेट्रोल पंप पर रुके, लोगों से मिले, वहां मौजूद अपने फौजियों से मुलाकात की। इसके बाद वो एक कॉफी शॉप में गए जहां उन्होंने लाइन में खड़े होकर कॉफी ली। ये जेलेंस्की का पुतिन को जवाब था। कह सकते हैं कि जिस तरह पुतिन ने मारियोपोल का दौरा किया, जेलेंस्की ने अब बखमूत के करीब जाकर बता दिया है कि वो पुतिन से कम नहीं है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पुतिन के बॉडी ट्रिपल की चर्चा जोरों पर है और शी जिनपिंग से मुलाकात के वक्त पुतिन ने नेटो को धमकाया भी है। बखमूत और ज़पोरिज़िया के मोर्चे पर युद्ध बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। उसकी बहुत ही खतरनाक तस्वीरें देखिए, क्योंकि यहाँ लड़ाई आमने सामने की है। गोलियां दोनों तरफ से बरसाई जा रही हैं। एक सैनिक के बॉडी कैम यानी उसके जिस्म पर लगे कैमरे ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया है। युद्ध से ऐसी तस्वीरें कम आती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो के पीछे जान की बाजी लगाई जाती है। यहाँ पुतिन का टैंक भी है। P-90 से यूक्रेन की पोजीशन पर हमला किया जा रहा है। यहाँ पर रूस की फौज एंटी टैंक मिसाइल से भी हमला कर रही है। Так, звісно, він йде кожну хвилину, кожну секунду на кожній ділянці фронту. І наша артилерійська підтримка завжди дуже важлива в будь-якій ситуації. हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं और यहाँ एक गोली को धोखा देने का मतलब ये नहीं कि जान बच गई, क्योंकि तभी दूसरी गोली करीब से गुजरती है। बखमूत में युद्ध के ऐसे वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि यूक्रेन में लड़ रहे सैनिक कैसे हर पल जान को हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं। शहरों से लेकर कस्बों और गांवों से लेकर मोहल्लों तक इस युद्ध ने यूक्रेन में लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और ऐसा ही हाल बखमूत के आसपास का है। На сьогоднішній день велика кількість бахмутян роз'їхалася вже куточками нашої країни. На сьогодні в Костянтинівці, де ми знаходимося, вже більше 200 родин. Ми виїхали майже без нічого. У нас майже немає одягу, те, що на нас залишилося. Тому засоби гігієни та ковдри – це для нас дуже важливо. Бо взагалі, якщо люди здають будинки, то вони майже не обладнані. Тому буває, що ми в деяких будинках мешкали на полу. बखमूत में लड़ाई का अब तक का अंजाम क्या हुआ है, ये समझाने के लिए आपको एक ऐसी बस में ले चलते हैं जहां यूक्रेन के फौजियों का इलाज चल रहा है। ये मेडिकल इवैक्यूएशन बस है और यहाँ उन सैनिकों को रखा गया है जिनको अस्पताल ले जाने से पहले फौरन इलाज की जरूरत है। इधर भारत में अमृतपाल सिंह को 7 राज्यों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पाकिस्तान